अमिताभ बच्चन और रेखा की मशहूर फिल्म आई थी डॉन। वैसे तो सिनेमाई इतिहास में यह फिल्म अपने कई कारणों से कल्ट हो गया, लेकिन इसका एक गाना प्रेमी प्रेमिकाओं का के बीच एक बहुत चला। आपको पता है कौन सा गाना था? जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। याद आया? वो अभी तक है। अब हम ठहरे भैया लव माई इंडिया वाले। देश की तस्वीर बदलने वाली हर बात का इंतजार हम बड़े जतन से करते हैं, जैसे हमारा कश्मीर से धारा 370 हटने की प्रतीक्षा का पुण्य फल मिला हमें, जैसे रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के आस का अमृत मिला। वैसे ही अब समान नागरिकता संहिता की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है। जी हाँ, लंबे समय की मसौदा तैयारी, मीटिंग्स, बयानबाजी के बाद देवभूमि उत्तराखंड की धामी सरकार आखिरकार कल संसद के पटल पर अपने राज्य का यूसीसी बिल लाकर रख ही दिया। भारत माता की जय। जय श्री राम के उद्घोष के साथ राष्ट्र के सबसे पवित्र स्थल से देश ने अपने कदम एक समान संहिता वाले देश बनाने की राह में बढ़ा दिया। बिल में पहले आप उत्तराखंड में लाई गई इस परिवर्तनकारी बिल के निर्माण प्रक्रिया के बारे में जान लीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अंत तक देखिएगा और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें है क्या। मई 2022 में उत्तराखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञों की टीम गठित की और उन्हें ये मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी। अब इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखिए। न्यायाधीश मैडम और उनकी टीम ने 13 महीने लगाए इसे तैयार करने में, और इस बीच वो 15,000 से ज्यादा लोगों से मिली, जिनमें हर समाज के प्रबुद्ध लोग, समाज सेवी लोग थे। देश भर से 20 लाख लोगों के ऑनलाइन सलाह आए और फिर सबका सार, सबसे बेहतर चीजें निकालकर उत्तराखंड के लिए एक बिल बनाया गया। इस कानून में 200 से अधिक प्रावधान है दोस्तों, लेकिन आप हम के लिए जो बातें सबसे अधिक मायने रखती है हम आपको वो ही बताएंगे। पहली बात कि इस बिल के पारित हो जाने से उत्तराखंड में बहुविवाह रुक जाएगा। देश का कानून चलेगा, ना कि सरिया कानून। न छड़ न सीमेंट। एक शादी के बाद दूसरी नहीं 50 शादियां करिए, लेकिन तभी जब पहले वाले से आपका रिश्ता कानूनी रूप से खत्म हो चुका हो। दूसरी बात कि रिश्ते बनाने से लेकर रिश्ते खत्म करने का सबका कानून एक सा होगा। तुम तुम्हारे जैसा कर लो, हम हमारे जैसा कर लेंगे, और फिर कोई दिक्कत होगी तो देश के सामने रोकर न्याय मांगेंगे। ई ना चलबे, ऐसा नहीं चलेगा। देश से रखवाली और न्याय चाहिए कि देश के हिसाब से चलना होगा। किसी की परंपराओं को डिस्टर्ब करने में राज्य और देश की कोई रुचि नहीं है, लेकिन परंपरा की आड़ में आप देश की व्यवस्था से बाहर रहने की अगर मन रखते हैं तो मन मार लीजिए, ऐसा नहीं होगा। देश की एक मानक व्यवस्था होगी, आप उसके भीतर रहकर अपने परंपरा का पालन करिए। परंपरा के नाम पर किसी का शोषण नहीं चलेगा, फिर वो चाहे कितना भी प्राइवेट मैटर हो। तीसरी बात कि बच्चे गोद लेने की जो प्रक्रिया होगी वो भी अब एक समान होगी और उसमें कोई अलगाव नहीं होगी दोस्तों। चौथी बात कि संपत्ति का जो स्थानांतरण होगा, यानी कि बाप अपने बेटे को जो भी संपत्ति देगा वो पंथ, धर्म, मत से अप्रभावित रूप से समान तरीके से होगा। लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में दोनों परिवारों की जानकारी आवश्यक होगी। विवाह एवं लिव इन दोनों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। विवाह की उम्र लड़कियों में मामले में संशोधित करने बढ़ा दिया गया है और इसे अब 18 से
21 वर्ष कर दिया गया है। और मोटा मोटी अगर आपको मैं दोस्तों ये बताऊं कि कानून जो आपके हमारे काम का है वो यही है कि अब इस कानून के प्रभाव को समझिए कि ये कानून पायलट प्रोजेक्ट है। सैंपल फ्लैट समझते हैं ना, जो आप घर बनने से पहले जो आपको एक बिल्डर सैंपल फ्लैट दिखाता है, मतलब अगर शुभ शुभ के पास हो गया तो इसी की सफलता दिखाकर पूरे देश में यह प्रोजेक्ट ईस्ट में बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर अभी उत्तराखंड से आरंभ हुई और उत्तराखंड में ये तय है कि ये अगर स्टार्ट हुआ, आरंभ हुआ और पूरे देश में अगर इसकी बात फैली और यह कानून लागू हो गया, तो अब आप समझ लीजिए कितना परिवर्तन आएगा और इस परिवर्तन से किसे मिर्ची लगने वाली है। सब कुछ मैं ही बताऊं? आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।